कहा जाता है कि गीता हिंदुओं के लिए, बाइबल ईसाइयों के लिए और कुरान मुस्लिमों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर पूरा देश चलता है। इसके साथ ही एक और परम सत्य संविधान है जो केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बना है। इसे परमेश्वर का संविधान कहते हैं, जिसे हर व्यक्ति को मानना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है? संविधान एक लिखित व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के संचालन हेतु नियम निर्धारित किए जाते हैं। यह नागरिकों और सरकार दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा संग्रह है जो व्यक्ति को उसके अधिकारों, कर्तव्यों और जीवन के मूल उद्देश्यों से अवगत कराता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मानव निर्मित संविधान से भी एक उच्चतम संविधान है जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। परमेश्वर का संविधान केवल किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए लागू होता है। यह ऐसा विधान है जिसे न तो किसी मनुष्य ने बनाया है और न ही कोई मनुष्य इसमें परिवर्तन कर सकता है। इस संविधान के पालन की शिक्षा परमात्मा द्वारा भेजे गए महान संतों और गुरुओं के माध्यम से दी जाती है। जो व्यक्ति इस ईश्वरीय संविधान का पालन करता है वह न केवल अपने सांसारिक जीवन में सुखी रहता है बल्कि उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम केवल देश के संविधान तक सीमित न रहकर परमेश्वर के बनाए गए शाश्वत नियमों को भी जानें और उनका अनुसरण करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक और कल्याणकारी बन सके। दर्शकों, प्राचीन काल में मानव जीवन परमेश्वर के विधान के अनुरूप ही संचालित होता था। इसी कारण प्रकृति संतुलित रहती थी, समय पर वर्षा होती थी और प्राकृतिक आपदाओं का कोई भय नहीं था। उस समय लोग स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। उनकी उम्र हजारों लाखों वर्षों तक होती थी। समाज में सद्भावना बनी रहती थी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धर्मानुसार जीवन व्यतीत करता था। चोरी, लूटपाट और अन्य अपराधों का कोई अस्तित्व नहीं था क्योंकि लोग परमेश्वर के विधान को भली भांति जानते और उसका पालन करते थे। किंतु समय के साथ जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा तब लोगों ने परमेश्वर के नियमों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप समाज में अव्यवस्था, अधर्म और अनैतिकता फैलने लगी। लेकिन अब वह समय पुनः आ चुका है जब परमेश्वर के वास्तविक संविधान का प्रचार प्रसार होगा और मानवता को फिर से उसके मूल स्वरूप की ओर लौटने का अवसर मिलेगा। भगवान के संविधान का दूसरा नियम है, शास्त्रों के विपरीत साधना व्यर्थ है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, उसी प्रकार परमेश्वर द्वारा स्थापित आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन करने से भी मनुष्य कष्टों का भागी बनता है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए मार्ग के विरुद्ध जाकर साधना करता है तो वह मोक्ष के स्थान पर दुखद परिणामों को प्राप्त करता है। इसलिए वास्तविक भक्ति वही होती है जो शास्त्रों के अनुसार की जाए, अन्यथा वह निष्फल हो जाती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। दर्शकों, अब आप यह सोचेंगे कि चारों वेद, गीता और 18 पुराण हमारे धर्म शास्त्र हैं, तो हम इनमें से किसी भी शास्त्र के आधार पर भक्ति करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद और गीता का ज्ञान प्रभु दत्त है, इसलिए हमें भक्ति वेदों और गीता अनुसार करना चाहिए। जबकि 18 पुराणों का ज्ञान ऋषि, महर्षियों का अपना अनुभव है, जिसमें जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वह हमारे स्वीकार करने योग्य है। बाकी का ऋषियों के अपने घर का ज्ञान है जिसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके करने से परमात्मा के विधान का उल्लंघन होने से हमें लाभ के स्थान पर हानि होगी। क्योंकि गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात यह ज्ञान नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। दर्शकों, यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। गणित की रीति से यदि समझें तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। इन तीनों का योग 38,88,000 वर्ष होता है। यानी सतयुग के प्रारंभ से
38,87,900 वर्ष पश्चात गीता का ज्ञान बताया गया। यानी यहाँ गीता ज्ञान देने वाले का कहना है कि मैंने यह योग यानी गीता वाला ज्ञान जो वेद ज्ञान है कश्यप के पुत्र सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों राजाओं को दिया। फिर इक्ष्वाकु वंशी अंतिम कुलकर राजा नाभिराज तक वेद ज्ञान के आधार से भक्ति रही, जबकि राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष बीत चुका था और गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। यानी गीता का ज्ञान राजा नाभिराज जी से 37,87,900 वर्ष बाद कहा गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सतयुग के शुरू से 1 लाख वर्ष तक वेद ज्ञान था, उसके बाद से गीता ज्ञान देने तक वेद ज्ञान लुप्त था, जिसका उदाहरण हमें जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 176 से 177 पर देखने को मिलता है। देखिए प्रमाण। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व। ये कहां से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। और समति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित। ये यहां तक। अब इसके ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र, 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। दर्शकों, अभी आपने पड़ाव आंखों देखा कि नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव ने ऋषियों से नाम दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक निराहार रहे और 1000 वर्ष घोर तपस्या की। जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की और न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है।
दूसरा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति दुर्गा को व मुझे तथा इसी प्रकार शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को राक्षस स्वभाव वाले ही जान। दर्शकों, अब आप स्वयं विचार करें, श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों, शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, न होना था, बल्कि इसके करने से उनकी जंगल में आग लगने से भयावह मौत हुई। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके पैक्स होम नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवर्ती से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गई। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश, कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभदेव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लग गई और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मृगा ऋषभदेव जी दावा नल में वन में आग लगी, ये वहां पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए, कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए, खुद आत्मा हो। तथा जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 177 से ये तो स्पष्ट हो गया कि ऋषभदेव जी से मरीचि ने नाम उपदेश लिया, जो आगे चलकर महावीर जैन बना। अब उस जीव के साथ क्या हुआ, ऋषभदेव द्वारा बताई गई साधना से देखिए। आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं 293। आओ जैन धर्म को जाने। विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर: पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से
पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पे मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आक वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भाव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भाव। ओ तेरा गजब यह 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भाव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, मां के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा, ये सारा वो पानी फिर जाए देवता ने, एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, शर्म में कीड़े पड़ जा, खाद लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, और बाकी अविरन मट्टी नारी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था, और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया, और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान हुआ। फिर यो श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठी होकर के अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। दर्शकों, यह शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का परिणाम है जो अभी आपने ऋषभदेव की भयावह मौत को पढ़ा और ऋषभदेव से उपदेशी मरीचि यानी महावीर जी के जीव की दुर्गति को देखा। उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है
कि इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज तक यानी सत्य युग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञानानुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ, यानी सनातनी पूजा का अंत हुआ। और यही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया तथा कुछ वेद के आधार से ओम का जाप किया तथा हठ योग, घोर तप किया, समाधियां लगाई, अपनी साधना का अनुभव बताना शुरू किया, शिष्य बनाने लगे। उन्होंने जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ, उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि यह यथार्थ वेद ज्ञान लुप्त हो गया और शास्त्र विरुद्ध साधना व कर्मकांड जो ऋषि करते व करवाते थे वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हठ करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण, पितर, भूत पूजा, कर्मकांड, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, शिवलिंग पूजा, व्रत करना, श्राद्ध करना, पिंड दान करना तथा प्रभी नहाना आदि आदि जो गीता में नहीं कहा है अपितु मना किया है। दर्शकों, यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में यह शंका उत्पन्न होगी कि वेद, गीता तथा 18 पुराणों का ज्ञान एक समान हुआ, क्योंकि ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, फिर भक्ति की, अपना अनुभव बताया जो पुराण कहे जाते हैं। तो आपको बता दें, वेदों व पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है। पुराणों में कुछ ज्ञान वेदों का है, शेष ऋषियों के घर का है जो व्यर्थ है, जिसका एक उदाहरण देखिए। मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे, नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और झंझट आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग न जो साधन कर तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, मारा करे नरक मान का तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासुरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पिता महो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासुरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड वेंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है और वेद में लिखा है, हम जो बता रहे हैं वो ये पितर भी मानते हैं। और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासुरुद निकालना, ये पेट भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते, खाक दे देते पितर,
और देख इनकी अकल है, नो कहे तू जिसको मार्ग पर लग रहा है ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नो का मारा ली कर तू श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्म गुरुओं ने इसमें संदेश। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट है कि रुचि ऋषि ने तो सही कहा कि कर्मकांड यानी पितर पूजा, भूत पूजा, देव पूजा को वेद में गलत बताया है, और उसके जो पूर्वज मरकर पितर बने थे वे भी ऋषि थे। उन्होंने वेद याद कर रखे थे, वे वेदों को पढ़ते भी थे, इसलिए वे तुरंत मान गए कि वेद में ऐसा ही लिखा है। इसलिए यह जो वेद ज्ञान है यह वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्मकांड ऋषियों के घर का है जो नरक का मार्ग है, यह हमने नहीं करना है। क्योंकि इस विषय में वेदों के संक्षिप्त रूप गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले यानी श्राद्ध पिंडदान आदि करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं यानी पितर बनते हैं, भूतों को पूजने वाले यानी 13वीं महीना वाली क्रिया अस्थि उठाकर गंगा में प्रवाह आदि करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं यानी प्रेत बनते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। और इसी बारे में सूक्ष्म वेद अर्थात अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय पारक के अंग पृष्ठ 235 में कहा गया है, गरीब राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, भूत रमय सो भूत है, सुनो संत सुरभ्यो। इससे भी स्पष्ट होता है कि वेदों और पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। इसलिए पुराणों का जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वही हमारे मानने योग्य है, बाकी का नहीं। Oh